स्टार्ट करते हैं एपिसोड 11 को। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं जिन जोंग मास्टर चैन का अपने घर आने पर स्वागत करता है, लेकिन चैन बोलता है ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मुझे ये बताओ आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या चल रहा है आपके माइंड में। इस एपिसोड में हम देखते हैं जिन पिनयून भाई जिस हिसाब से चैन उसके दादाजी से बात करता है वो उसे अच्छा नहीं लगता और वो सोचती है चैन का ये बात करने का तरीका सही नहीं है, वो हमारा मेहमान है तो इसका मतलब ये नहीं वो मेरे दादाजी का अपमान करे। उसके बाद जिन के दादाजी चैन को बोलते हैं एक्सपर्ट, एक बार आप ये चाय टेस्ट करके तो देखो, ये हमारे यहाँ की सबसे टॉप चाय है। इस पर चैन फिर से उन्हें बोलता है नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मुझे ये बताओ आप मुझसे क्या चाहते हो। चैन की ये बातें सुन जिन पिनयून को फिर से गुस्सा आता है और वो सोचती है दादाजी ने चाय पीने के लिए बोल रहे हैं और ये उनका फिर से अपमान कर रहा है। इस पर जिनके दादाजी उसे बोलते हैं एक्सपर्ट चैन, अगर आप इतनी जल्दी में हो तो मैं डायरेक्टली मेन बात पर आता हूँ। और वो उसे बोलता है सबसे पहले तो मैं आपको उस मैजिकल कार्ड के लिए थैंक्स बोलता हूँ जिससे मेरी वाइफ की बहुत पुरानी बीमारी ठीक हो गई। इस पर चैन उन्हें बोलता है आपने खरीदा और मैंने उसे बेचा, इसमें हम दोनों की ज़रूरत थी, लेकिन क्वेश्चन यह है आप मुझसे क्या चाहते हो। इस पर जिनका दादा बोलता है मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप मेरी भी बीमारी ठीक कर सकते हो। तभी चैन बोलता है भाई क्या यही रीज़न था आपका मुझसे मिलने का। जिनका दादा बोलता है हाँ यही रीज़न था। इसके बाद चैन उन्हें बोलता है आप अपनी पूरी ताकत लगा के मेरे फेस पर एक पंच मारो। जिनका दादा बोलता है ठीक है, और वो भी एक मार्शल आर्टिस्ट होते हैं और अपनी पूरी ताकत से चैन के फेस पर पंच मारते हैं, लेकिन चैन को कुछ नहीं होता। तभी चैन भी देखता है ये भी एक मार्शल आर्टिस्ट होते हैं और चैन उन्हें बोलता है मुझे समझ में आ गया है आपकी बीमारी को एक स्पेशल मेडिसिन है जो ठीक कर सकती है। इस पर जिनके दादा उन्हें बोलते हैं इस बीमारी ने मुझे इतने सालों से परेशान कर रखा है, इसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है और इसके इलाज के लिए मैंने बहुत सारे डॉक्टरों के पास भी जा चुका हूँ, लेकिन वो भी अभी तक कुछ नहीं कर पाए। और वो चैन को बोलते हैं एक्सपर्ट चैन, यदि आप मुझे ठीक कर सकते हो तो मैं आपको जिन फैमिली के धन का आधा हिस्सा दे दूंगा, लेकिन कैसे भी करके मुझे ठीक कर दो। ये सुन जिन अपने दादाजी को बोलती है दादाजी इतनी जल्दी मत करो, चैन ने केवल एक ही बार आपको देखा है, वो अभी इतनी जल्दी आपको कैसे ठीक कर सकता है। और वो सोचती है ये सब झूठ बोल रहा है। इसके बाद चैन उन्हें बोलता है आपकी जो भी अभी स्थिति है वास्तव में वो एक बीमारी नहीं है, यह सब आपकी कल्टीवेशन के कारण हो रहा है और इसी कारण आपकी बॉडी में पेन भी होता है। और दूसरी बात आपके शुरुआती दिनों में आपको कोई आंतरिक चोट भी लगी थी जो अभी तक ठीक नहीं हुई है और उसके कारण भी ये सब हो रहा है। इस पर जिनके दादाजी बोलते हैं एक्सपर्ट चैन आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसके बाद चैन उन्हें बोलता है यदि आप अपनी कंडीशन को ठीक करना चाहते हो तो आपको अपनी कल्टीवेशन को बंद करना होगा, नहीं तो फ्यूचर में इससे आपकी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। और बोलता है क्या आप ऐसा कर सकते हो। इस पर जिनके दादाजी उसे बोलते हैं आप मुझको मार्शल आर्ट्स छोड़ने के लिए बोल रहे हो जो मेरी जिंदगी लेने के समान है, लेकिन वो ये भी बोलते हैं मैं अब अपनी बीमारी के कारण होने वाली पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। इस पर चैन उन्हें बोलता है मार्शल आर्ट्स और इमोर्टल की पावर होने के बाद कोई भी इंसान अपनी इच्छा से नॉर्मल लाइफ में आने का चुनाव नहीं करना चाहेगा। इसके बाद जिनके दादा बोलते हैं वैसे भी मैं 72 ईयर्स का हो चुका हूँ और मेरे पास में टाइम भी बहुत कम बचा है और अभी तो मेरी फैमिली का बिजनेस भी अच्छे से चल रहा है। और बोलता है इस मार्शल आर्ट्स के कारण ही मैं जिन फैमिली को इतने आगे तक लेके आने में सक्सेसफुल हुआ हूँ और मुझे इसके कारण ही अभी तक जो कुछ भी मिला है मुझे उससे ही संतुष्ट होना चाहिए। और वो चैन को बोलता है मास्टर चैन मैं ये सब छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरे पेन को ठीक कर दो। उसके बाद चैन उन्हें बोलता है ठीक है, और वो उन्हें बोलता है मुझे आपके फैमिली विजन में से आधा हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे बस 1 मिलियन चाहिए जो कि सिप्री टॉप न्यूट्रिंग दवा बनाने में लगेगी। और बोलता है कुछ दिनों के बाद आप किसी को मेरे पास भेज सकते हो इसे कलेक्ट करने के लिए। इस पर जिन्होंने बोलती है आप हमें इतना वेट करने के लिए क्यों बोल रहे हो, आप इसे अभी क्यों नहीं कर सकते। इस पर जिनके दादाजी से बोलते हैं मास्टर चैन को यह दवा बनाने के लिए थोड़ा टाइम तो जरूर ही लगेगा। इसके बाद चैन बोलता है स्पिरिट ऑफ न्यूट्रिंग दवा बनाने के लिए मुझे बहुत सारी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसे बना पाऊंगा, ये इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। इस पर जिनके दादाजी चैन को बोलते हैं मुझे नहीं पता
आपको किस तरह की जड़ी बूटियों की आवश्यकता है, लेकिन अगर आप मुझे बताते हैं तो मैं किसी को उन्हें खरीदने के लिए ज़रूर भेज सकता हूँ। इस पर चैन उन्हें सभी जड़ी बूटियों की लिस्ट बनाकर दे देता है और बोलता है, इसमें मैंने जो अमाउंट लिखी है वो 2 गुना है, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगी उसका क्या यूज होगा उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस पर जिन के दादाजी बोलते हैं ठीक है, और बोलते हैं ये जड़ी बूटियाँ बहुत ही रेयर हैं, लेकिन इन्हें ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं है, प्लीज़ मुझे 2 दिन का टाइम दो। इसके बाद चैन उन्हें बोलता है ये सभी जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने के बाद आप मुझे कॉल कर देना, जिससे कि मैं तुरंत स्पिरिट ऑफ न्यूट्रिंग की दवा बनाने का काम स्टार्ट कर दूं। इसके बाद चैन उनसे पूछता है आपकी मार्शल आर्ट्स की डिग्री क्या है। इस पर जिनके दादाजी बोलते हैं मुझे मार्शल आर्ट की बहुत अधिक समझ नहीं है, क्योंकि मेरा मार्शल आर्ट परीक्षण पूरा नहीं हुआ था, लेकिन इसकी तुलना पुराने मार्शल आर्ट के अनुभागों से नहीं की जा सकती। इसके बाद चैन उनसे पूछता है क्या अभी भी पुराने मार्शल आर्ट्स संप्रदाय हैं। इसके बाद जिनके दादाजी बोलते हैं मुझे उनकी लोकेशन का नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन इतना ज़रूर पता है वो अभी भी हैं। इसके बाद चैन उन्हें बोलता है क्या आप मुझे उनके बारे में डिटेल में बता सकते हो। और चैन मन ही मन सोचता है हो सकता है ली फैमिली का उन पुराने मार्शल आर्ट संप्रदाय से कुछ लेना देना हो। उसके बाद जिनके दादाजी चैन को बोलते हैं मार्शल आर्ट के 4 अलग अलग स्टेट हैं जिनको मार्शल आर्ट के 4 सत्रों के रूप में जाना जाता है। और गाइज इसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं न्यू एपिसोड में न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।